अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह शबानुल मुअज़्ज़म आका अलैहिस्सलाम का पसंदीदा महीना, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस माह में मोमिनीन के आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होते। आका अलैहिस्सलाम का अपना अमल मुबारका के कसरत से इसमें रोज़ा रखते। अब इसी तरह सलफ़ सालिहीन और बुजुर्गान दीन ने इस महीने को कैसे गुजारा, आइए देखते हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी ने बयान करते हैं कि हज़रत सलीमा बिन कोहेल फरमाया करते थे कि कहा जाता था कि शौबान कुरान मजीद की तिलावत करने वालों का महीना है। गोया अहलुल्लाह का इस महीने में मामूल रहा है कि वो इसमें कुरान मजीद की तिलावत की कसरत किया करते। इसी तरह हबीब बिन अबी साबित शौबान के आने पर कहा करते थे कि कुरान मजीद के कारियों का महीना शौबान है, यानी शौबान जो है वो कुरान मजीद के कारियों का महीना। और इसी तरह अमर बिन कैस मुमलाई शौबान के आने पर अपनी दुकान को ताला लगा देते, यानी जो काम काज करते, दुकान करते, उसे बंद कर देते और शौबान और रमज़ान में तिलावत कुरान के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर फारिग कर लेते। इसी तरह अल्लामा इब्न जौज़ी आगे लिखते हैं, हज़रत हसन बिन सहल फरमाते हैं कि शौबान कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने मुझे दो अजीम महीनों के दरमियान रखा है, तो मेरे लिए क्या चीज़ है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने तेरे अंदर कुरान मजीद की तिलावत रखी है। तो दोस्तानी ज़ी एहतशाम, हमें हर रोज़, हर महीने और हर दिन में अल्लाह के हुजूर उसके कुरान की तिलावत करनी चाहिए। मगर ये महीना इसमें इस कुरान मजीद के ताल्लुक़ के साथ, और जैसे आगे रमज़ान मुबारक भी ख़ास है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस माह मुक़द्दस में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत का ताल्लुक़ बहाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।